आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको बाइबल की रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिन्होंने न केवल अपनी प्रार्थनाओं से चमत्कार किए, बल्कि एक पूरे राष्ट्र को अपने अद्वितीय नेतृत्व से बदल कर रख दिया। यह कहानी है शमूएल नबी की, एक ऐसे नायक की जिन्होंने बचपन से ही परमेश्वर की आवाज सुनी और अपनी भविष्यवाणी के द्वारा इजराइल को कई चुनौतियों से निकाला। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे उन्होंने एक चरवाहे को राजा बनाया और कैसे उन्होंने परमेश्वर की योजना को साकार किया? इस वीडियो में हम देखेंगे शमूएल की संघर्ष भरी जिंदगी, उनकी साहसिकता और कैसे उन्होंने हमेशा सच्चाई और धर्म के लिए खड़े होकर अपने लोगों का मार्गदर्शन किया। तो पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इजराइल की धरती पर जब बुराई और अधर्म अपने चरम पर था, उस समय एक अद्वितीय नेता और नबी का जन्म हुआ जिसका नाम था शमूएल। उनकी कहानी केवल एक बच्चे के प्रार्थना से शुरू नहीं होती, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के बीच अपनी योजनाएं पूरी करते हैं। शमूएल का जीवन न केवल विश्वास की कहानी है, बल्कि यह हमारी आत्मा को छूने वाली एक प्रेरणादायक गाथा है। शमूएल का जन्म एक विशेष संदर्भ में हुआ। उनकी मां हन्ना एक निसंतान महिला थी जिन्हें हर दिन अपनी स्थिति का सामना करना पड़ता था। वह अत्यधिक दुखी थी और समाज में उनके साथ होने वाली अपमानजनक स्थिति से जूझती थी। हन्ना की एक सौतन थी पेनिन्ना, जो हन्ना की तुलना में कई बच्चों की मां थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। हन्ना का जीवन दुख और निराशा से भरा था। एक दिन हन्ना ने अपने दुख का सामना करते हुए शिलो के मंदिर में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे तुझे समर्पित कर दूंगी। उनकी यह गहरी प्रार्थना और आस्था ने परमेश्वर का ध्यान आकर्षित किया। पारिवारिक जीवन में संघर्षों के बीच हन्ना ने निरंतर प्रार्थना की। अंततः परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनको एक पुत्र दिया। हन्ना ने उसे शमूएल नाम दिया, जिसका अर्थ है परमेश्वर से मांगा गया। हन्ना ने अपने वादे के अनुसार शमूएल को जन्म देने के बाद उसे शिलो के मंदिर में ले जाकर परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। शमूएल का पालन पोषण याजक एली के अधीन हुआ। एली एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका जीवन मंदिर की सेवा में बीता था। एली ने शमूएल को न केवल धार्मिक शिक्षा दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कैसे किया जाए। शमूएल ने याजक एली के साथ बहुत समय बिताया और उनके मार्गदर्शन में पला बढ़ा। शमूएल की किशोर अवस्था में एक रात उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। जब वह सो रहा था तो उसने सुना, शमूएल। 3 बार यह आवाज आई और हर बार शमूएल एली के पास जाकर पूछता था कि क्या उन्होंने उसे बुलाया है। अंततः एली ने समझा कि यह परमेश्वर की आवाज है और शमूएल को बताया कि जब वह फिर से यह आवाज सुने तो उसे कहे कि हे परमेश्वर, मैं तेरा सेवक हूँ। जब शमूएल ने इस तरह परमेश्वर की प्रति अपनी आज्ञाकारिता दिखाई तो परमेश्वर ने उसे अपने लोगों के लिए एक नबी और नेता बनने का आह्वान किया। यह शमूएल के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने अपनी युवा अवस्था में ही परमेश्वर से संवाद करना शुरू किया और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जैसे जैसे शमूएल बड़े हुए, उन्होंने इजराइल के बीच एक नबी के रूप में अपनी पहचान बनाई। वह हमेशा अपने लोगों को परमेश्वर के आज्ञाओं की याद दिलाते थे। उन्होंने इजराइल के लोगों को न्याय, सच्चाई और परमेश्वर के प्रति निष्ठा के बारे में सिखाया। उन्होंने उनके बीच बुराई और अधर्म को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए। उस समय इजराइल में बहुत से धार्मिक नेता नहीं थे। लोग अधर्म में लिप्त हो गए थे और परमेश्वर के प्रति उनकी आस्था कमजोर पड़ गई थी। शमूएल ने उन्हें सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने इजरायलियों को एकत्रित किया, उन्हें प्रार्थना करने और पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों में एक नई आशा जगाई। उन्होंने इजरायलियों को बताया, यदि वह अपने पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटेंगे तो वह उन्हें बचाएगा। इस प्रकार शमूएल ने अपने आरंभिक वर्षों में ही अपने लोगों को सही दिशा में ले जाने का कार्य किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इजराइल के लोग अन्य देशों के राजा और उनके शासन से प्रभावित होने लगे। उन्होंने शमूएल से कहा, हमें भी एक राजा चाहिए जैसे अन्य देशों के पास है। यह शमूएल के लिए एक कठिन परिस्थिति थी। वह जानते थे इजराइल का राजा केवल
केवल परमेश्वर होना चाहिए, लेकिन लोगों की मांग को अनसुना नहीं किया जा सकता था। परमेश्वर ने शमूएल को बताया, यह उनके विश्वास की कमी को दर्शाता है। फिर भी परमेश्वर ने शमूएल को राजा चुनने की अनुमति दी। शमूएल ने लोगों को समझाया कि एक राजा का होना उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लोगों ने अपनी जिद पर अड़े रहने का निर्णय लिया। शमूएल ने शाऊल को इजराइल का पहला राजा चुनने का निर्णय लिया। शाऊल एक ऊंचे कद के व्यक्ति थे जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता थी। शमूएल ने शाऊल को तेल से अभिषिक्त किया और इस प्रकार वह इजराइल के पहले राजा बने। पहले तो शाऊल ने अच्छे तरीके से शासन किया, लेकिन धीरे धीरे वह अधर्म और अहंकार के मार्ग पर चलने लगे। एक दिन परमेश्वर ने शमूएल को बताया कि शाऊल ने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है। परमेश्वर ने कहा, मैंने शाऊल को राजा बनने के लिए चुना, लेकिन अब मैं उसे अस्वीकार करता हूँ। यह सुनकर शमूएल दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण बनाए रखा। जब परमेश्वर ने शमूएल को बताया कि वह एक नए राजा का चुनाव करेंगे, तब परमेश्वर ने शमूएल को यशायाह के घर जाने का आदेश दिया। यशायाह के 8 पुत्र थे और शमूएल ने पहले सबसे बड़े पुत्र एलीयाब को देखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यह नहीं, मैं उसे नहीं चुनूंगा। तब शमूएल ने एक एक करके यशायाह के सभी पुत्रों को देखा, लेकिन किसी को भी चुना नहीं गया। अंत में यशायाह ने अपने छोटे पुत्र दाऊद को बुलाया, जो उस समय खेतों में भेड़ें चरा रहा था। जब शमूएल ने दाऊद को देखा तो परमेश्वर ने कहा, उसे अभिषिक्त करो। इस प्रकार दाऊद को तेल से अभिषिक्त किया गया और वह इजराइल का भविष्य का राजा बन गया। यह घटना इजराइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि दाऊद बाद में इजराइल का सबसे प्रिय और धार्मिक राजा बना। शमूएल की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के प्रति निष्ठा और विश्वास महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हमेशा परमेश्वर की योजनाओं को समझा और उन्हें आगे बढ़ाया। शमूएल ने अपने लोगों को यह भी सिखाया, एक सच्चा राजा केवल परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि यदि हम परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं, तो वह हमें सही मार्ग दिखाएगा। शमूएल का प्रभाव केवल एक नबी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक न्यायाधीश और एक नेता के रूप में भी था। उन्होंने इजरायलियों को न्याय दिलाने का कार्य किया। जब लोग एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें लाते, तब शमूएल उनके बीच न्याय करने के लिए उपस्थित रहते थे। उनकी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा ने उन्हें एक प्रिय नेता बना दिया। एक विशेष घटना के दौरान जब इजराइल के लोग फिलिस्तीन के द्वारा आक्रमणों का सामना कर रहे थे, तब शमूएल ने परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना की। वह अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने लोगों के लिए सुरक्षा और समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने इजराइलियों को विजय प्रदान की। इस घटना ने शमूएल की नबूवत को और अधिक मजबूत किया और लोगों का विश्वास बढ़ाया। जैसे जैसे शमूएल का जीवन अपने अंत की ओर बढ़ता गया, उन्होंने अपनी शक्तियों को धीरे धीरे दाऊद को सौंपना शुरू किया, क्योंकि वह जानते थे कि दाऊद भविष्य का राजा होगा और इजराइल का नेतृत्व करेगा। शमूएल ने अपनी पूरी कोशिश की कि दाऊद इजराइल का एक महान राजा बने। दाऊद और शमूएल के बीच का संबंध केवल एक गुरु और शिष्य का नहीं था, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक बंधन था। शमूएल ने दाऊद को न केवल एक राजा के रूप में तैयार किया, बल्कि उसे आध्यात्मिक शिक्षा भी दी। दाऊद ने शमूएल से बहुत कुछ सीखा और उनकी शिक्षाओं का पालन किया। जब शमूएल ने दाऊद को अभिषिक्त किया, तो यह केवल एक समारोह नहीं था, बल्कि यह एक गहरी पहचान थी कि दाऊद का जीवन परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। दाऊद के युद्धों और संघर्षों के दौरान शमूएल हमेशा उसके साथ रहे। उन्होंने दाऊद को परमेश्वर की वाणी सुनने और उसके अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित किया। जब दाऊद ने गलती की या परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ चला गया, तो शमूएल ने उसे सही मार्ग पर लाने के लिए कठोरता से परामर्श दिया। शमूएल का जीवन अपने अंत के करीब पहुंचने लगा। वह बूढ़े हो गए थे और उनके कार्यों के प्रति समाज में एक सम्मान था। उन्होंने इजरायली लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। शमूएल ने एक अंतिम भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इजराइल के लोगों को याद दिलाया कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन किया और किस प्रकार उनकी रक्षा की। शमूएल ने लोगों को यह चेतावनी दी कि यदि वह परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने लोगों से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे हित में कार्य किया है, अब तुम परमेश्वर की सेवा करो और उनके मार्ग पर चलो। शमूएल के अंतिम समय में उनके आसपास के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभवों का सम्मान करते थे। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में समर्पित किया और उनके प्रति लोगों का प्रेम और सम्मान स्पष्ट था। शमूएल का निधन एक बड़े शोक का कारण बना। उनके जाने से इजरायलियों को एक अद्वितीय नेता और नबी की कमी महसूस हुई।
वह न केवल एक नबी थे बल्कि उन्होंने इजराइल के लोगों के बीच एकता और धर्म का संचार किया। उनके निधन के बाद लोगों ने उनके योगदान को याद किया और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, शमूएल नबी की यह रोमांचक यात्रा यही खत्म होती है, लेकिन उनकी कहानी का प्रभाव सदियों तक कायम रहेगा। एक नबी जिसने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से पूरे इजराइल को बदल के रख दिया, जिसने भविष्यवाणी से लेकर साहसिक नेतृत्व तक हर कदम पर लोगों का मार्गदर्शन किया। शमूएल नबी ने हमें सिखाया, चाहे हालात जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जब हमारा विश्वास मजबूत हो तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद इस प्रेरणादायक कहानी से उनके जीवन में भी एक नई रोशनी आ जाए। शमूएल नबी की तरह हम भी अपने जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शक और प्रेरणा की खोज करते हैं। तो चलिए इस संदेश को हर दिल तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों का